अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब हदाइक़ बख्शिश हिस्सा अव्वल का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। और तकरीबन काफ़ी वक्त हो गया इसकी वीडियो मैं नहीं डाल पाया मसरूफ़ियत की वजह से। अब आइए आज की इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि 4 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, अभी ही किताब शुरू हुई है कुछ दिन पहले। और इसमें सबसे पहले हम वाह क्या जूदो करम है वो नात पढ़ी, इसके बाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मनकबत। अब आइए वापस से दूसरी मनकबत है, देखिए वस्ले सोम यानी तीसरी वस्ल है ना, एक चैप्टर वाइज है ये। तीसरी वस्ल किस में? दरमाने में। तीसरी वस्ल हुस्न मुफाखरत अज़ सरकार क़ादरियत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का जो लक़ब है ना, जिनके सिलसिले में मंसूब है क़ादरी, तो ये क़ादरियत सरकार क़ादरियत यानी क़ादरियत के भी ये सरकार है। और इनकी शान में इनके कसीदे को मतलब इनकी मनकबत को आला हज़रत ने लिखा है ये तीसरे वस्ल में। ठीक है, तो आइए हुजूर गौसे पाक की मनकबत पढ़ते हैं। देखिए आला हज़रत फरमाते हैं कि तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, यानी या गौस आज़म आप वो गौस हैं कि हर गौस है शैदा तेरा, यानी हर गौस है ना उन गौस के भी आप बड़े गौस हैं, यानी हर गौस जो है वो भी आपके ग़ुलाम है और आप आका है। ठीक है, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा, यानी आप ऐसी बारिश हैं है ना कि हर बारिश आपकी प्यासी है। गैस माने बारिश होता है। ठीक है, सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, यानी इससे पहले जितने भी औलिया ठीक है थे उनके सूरज चमके भी और डूबे भी, लेकिन उफ़ुक़ नूर पे है। अब उफ़ुक़ माने जो ज़मीन और आसमान का जो मिलने का एक किनारा होता है उसी को उफ़ुक़ कहते हैं। ठीक है, तो उफ़ुक़ नूर यानी इस नूर के उफ़ुक़ पे है महर हमेशा तेरा, यानी आपका सूरज है वो बस चमक ही रहा है, डूबने वाला नहीं है। इसी तरह मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, यानी जितने भी मुर्गे बांग देते हैं सुबह में वो बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं। हाँ असील एक नवासंज रहेगा तेरा, यानी असील ये मुर्गों की एक किस्म है, एक यूँ कह लीजिए प्रकार है उसी में। यानी गौसे पाक का जो मुर्गा है तो वो ऐसा है कि जो बोलकर चुप नहीं रहेगा बल्कि बोलता रहेगा, कभी ये चुप रहने वाला नहीं है। जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे, क़ब्ल यानी पहले, जो पहले वली थे या बाद हुए या होंगे यानी अब बाद में जो होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। आला हज़रत फरमाते कि सब अदब रखते हैं है ना मेरे आका तेरा, यानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। बक़सम कहते हैं शाहाने शरीफ़ीन व हरीम, ये दोनों निस्बत के तौर पर यहाँ पर शरीफ़ीन आला बादशाह, हरीम एक जगह किला। ठीक है, और शाहान माने बादशाह, तो ये किले और जो यूँ कह लीजिए किले के और बड़े बादशाह जो है वो सब कसम से यही कहते हैं कि हुआ है न वली हो कोई हमता तेरा, यानी कसम के साथ ये कह रहा है कि आपकी तरह, हमता यानी आपके मिसल सेम, आपकी तरह कोई वली हुआ ही नहीं। इसी तरह तुझसे और दहर के अक़ताब से निस्बत कैसी, यानी ये गौसे पाक आपसे और ज़माने के जो कुतुब है, कुतुब की जमा अक़ताब से निस्बत कैसी। कुतुब ख़ुद कौन है खादिम तेरा चेला तेरा, यानी जो अक़ताब है वो भी गौसे पाक के खादिम है। ठीक है, सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, यानी जितने भी कुतुब है वो सब करते हैं काबे का तवाफ़। काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, यानी आपके दरबार का तवाफ़ काबा करता है, आपकी ऐसी शख्सियत है, यानी ये मर्तबा बताने के लिए आला हज़रत ने फरमाया। और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शम्अ एक तू है कि परवाना है काबा तेरा, यानी और परवाने हैं वो काबे पे निसार होते हैं, लेकिन आप ऐसी शमा हैं, एक ऐसी आपकी रोशनी है कि खुद काबा भी आपका परवाना है। शजर है ना, अच्छा शजरे सर्वे सही किसके उगाए तेरे, यानी आपने जो सही दरख्त लगाए हैं वो किस लिए, आपने इन्हें सही किस तरह लगाया है, कैसे लगाए हैं? इस तरह
कि मारिफत फूल सही किसका खिलाया तेरा, यानी आपने ऐसे मारिफत के दरख्त लगाए बाद वालों के लिए कि उसमें जो फूल है वो भी सब खिले हुए हैं। इसी तरह आगे, तू है नौशाह बराती है ये सारा गुलजार, यानी गौसे पाक को फरमा रहा हजरत कि आप नौशाह यानी दुल्हा, आप दुल्हा हैं और बाराती हैं ये सारा गुलजार हैं, ये बाग चमन ये सब क्या है, ये बाराती हैं। लाई हैं फसले समन गूंद के सहरा तेरा, यानी ये जो फसल है समन ये ऋतु है, ठीक है, और गूंद के सहरा यानी अब जो सहरा सजा करके लाई है फूलों का एक फसल यानी बाहर, ये आप दूल्हे के लिए, चूँकि आप ऐसे दूल्हे हैं। इसी तरह देखिए आगे, डालियाँ झूमती हैं रक़्से खुशी जोश पे है। डालियाँ यानी ये अब बात ऊपर से ही इसका ताल्लुक़ है कि जो अब सेहरा लाई ना, यहाँ पर जो आप बाराती आए हैं, आप दूल्हा हैं और ये फसल जो है वो सेहरा गूंद कर लाई है, तो अब जो डालियाँ वो झूम रही है, रक़्स कर रही है, किस तरह, खुशी के मारे जोश पे हैं। और बुलबुले झूलती हैं गाती है सेहरा तेरा, और जो बुलबुल एक पंछी है ना, पक्षी, वो झूल रहे हैं और गा रहे हैं आपका सेहरा, है ना, जैसे दूल्हे का सेहरा गाया जाता है ना, इस तरह गौसे पाक का सेहरा ये बुलबुलें पढ़ रही है। ठीक है, तो ये 5वां पार्ट आपने देखा। अब इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 6 में आगे जो मनक़बत है यहाँ से इस शेर से हम कंटिन्यू करेंगे।